देवी रुद्रोपाख्यान वर्णन 1 सर्ग 196। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, उस रुद्र का तो मैंने बड़ा भयानक रूप देखा था। उसके बड़े तेज से पूर्ण थे। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये तीनों उसके नेत्र थे, और वह महाभयानक था, मानो प्रलय के समुद्र मूर्ति धर के स्थित हुए हैं। रुंडों की माला उसके कंठ में थी, और उसकी परछाई बड़ी और श्यामरूपी निकलती थी। उसको देखकर मैं आश्चर्यवान हुआ कि यहाँ सूर्य और अग्नि भी नहीं और किसी का प्रकाश भी नहीं, तो यह परछाई किस प्रकार है और क्या है। ऐसे मैं देखता ही था कि परछाई नृत्य करने लगी, और उससे एक स्त्री निकली जिसका शरीर दुर्बल, बड़ा ऊंचा आकार और कृष्णवर्ण था, मानो अंधेरी रात्रि मूर्ति धर के स्थित हुई है। और उसके 3 नेत्र, बड़ी भुजा और ऊंची ग्रीवा थी, मानो प्रलयकाल के मेघ मूर्ति धार के स्थित हुए हैं। उसके गले में रुद्राक्ष और रुंडों की माला पड़ी हुई थी, और विकराल स्वभाव, हाथों में त्रिशूल, खड्ग, बाण, ध्वजा, उखल, मूषल आदिक आयुध लिए थी। ऐसा भयानक आकार देखकर मैंने विचार किया कि यह काली भवानी है। उसको जानकर मैंने नमस्कार किया। जैसे अग्नि के जले हुए पर्वत के शिखर श्याम होते हैं, तैसे ही वह श्याम आकार थी, और उसके मस्तक में तीसरा नेत्र बड़वाग्नि की नाई तेजवान निकला था। कभी उसकी 2 भुजा दृष्टि आवे, कभी सहस्र भुजा दृष्टि आवे, कभी अनंत भुजा हो, कभी एक एक भुजा दिखे, और कभी कोई भुजा न दृष्टि आवे। कभी शिरपाद कोई न रहे, केवल बुत्सी भासे और नृत्य करे। ज्यों ज्यों वह नृत्य करे, त्यों त्यों शरीर स्थूल दृष्टि आवे, मानो आकाश को भी ढांप लिया है, और दशों दिशा आकाश से पूर्ण किए हैं। नख शिख की भी मर्यादा कुछ न दृष्टि आवे, ऐसा आकार बढ़ाया। जब वह भुजा को हिलाए तब मानो आकाश को मापती है। पाताल पर्यंत उसके चरण, आकाश पर्यंत शीश, पृथ्वी उसका उदर, सुमेरु आदिक पर्वत नाभिस्थान, और दशों दिशा भुजा थी, मानो प्रलयकाल की मूर्ति धार कर स्थित भई है। बड़े पर्वत की कंदरावत जिसकी नासिका थी। लोकालोक पर्वतहाड़ थे, और कंठ में नदियों की माला थी जो चलती थी। वरुण, कुबेर आदिक देवतों के शिर की माला उसके कंठ में थी। पवन नासिका के मार्ग से निकलता था, उससे सुमेरु आदिक पर्वत तृणों की नाई उड़े जाते थे। ब्रह्मांड की माला उसके गले में थी। हाथों में ब्रह्मांडरूपी भूषण थे, और कटी में ब्रह्मांड के घुंघरू और करधनी थी। जब वह नृत्य करे तब सब ब्रह्मांड नृत्य करे। जैसे पवन से पत्र नृत्य करते हैं, तैसे ही सुमेरु आदिक नृत्य करें, और उसके एक एक रोम में ब्रह्मांड थे, जैसे तारागण वायु के अधीन है। उसके कानों में धर्म अधर्म रूपी मुद्रा थी,